हेलो, मैं स्वाति कुमारी आज आप लोगों के समक्ष महादेव देसाई के बारे में कहने जा रही हूँ। महादेव देसाई का नाम महात्मा गांधी जी के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। उनका साथ ऐसा ही था जैसे आकाश में शुक्र तारे का चंद्रमा के साथ होता है। शुक्र तारा तेजस्वी होता है और अल्पकाल के लिए चमकता है। बड़े सवेरे और शाम के समय महादेव भाई का जीवन भी भारतीय आकाश में जगमगाकर अचानक अस्त हो गया। उनका जीवन काल छोटा भले ही रहा पर था तेजस्वी। जब 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे तो उन्होंने तुरंत उनकी प्रतिभा को पहचान लिया। 1919 में अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उन दिनों गांधी जी पंजाब जाते समय हरियाणा में पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किए गए थे। उसी समय गांधी जी ने महादेव देसाई को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। वे गांधी जी के लिए पुत्र से भी अधिक थे। सन 1929 तक महादेव भाई सारे देश के लाडले बन चुके थे। महादेव भाई स्वयं को गांधी जी का हिमाल मतलब बोझ उठाने वाला कूली कहते थे। जिन दिनों गांधी जी पर यंग इंडिया पत्र के प्रकाशन का भार आया तब महादेव भाई ही गांधी जी के पत्र, व्यवहार, मुलाकातों, आम सभाओं तथा पत्र में प्रकाशित होने वाली सामग्री को तैयार करते थे। महात्मा गांधी के पास आने से पहले महादेव भाई ने विद्यार्थी अवस्था में सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। उन दिनों नरहरि भाई उनके घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ने अहमदाबाद में साथ साथ वकालत शुरू की थी। यद्यपि वकालत के पेशे में साहित्य के लिए लगाव नहीं रह पाता, पर महादेव भाई अपने कई रचनाओं का हिंदी अनुवाद किया। इनमें प्रमुख है चित्रागंदा, कच्छ देवयानी की कथा पर आधारित टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियाँ आदि। महादेव भाई की लिखाई का कोई मुकाबला नहीं था। उनके अक्षर मोती जैसे होते थे। वायसराय के नाम गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाया करते थे। वहाँ उनके सुंदर और शुद्ध लेख की प्रशंसा होती थी। यद्यपि वे शॉर्टहैंड नहीं जानते थे, पर गांधी जी की बातों तथा उनके वार्तालाप को जेट की सी गति लिखते थे। गांधी जी किसी भी पत्र या लेख को ओके करने से पहले महादेव भाई से अवश्य पढ़वाते थे। बड़े बड़े लेखक महादेव भाई के लिखे नोट को पढ़कर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। गांधी जी की लगातार चलने वाली यात्राओं में वे सदैव शामिल रहते थे। हर स्टेशन पर दर्शनार्थियों की भीड़, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, बातचीत के बीच वे कब खाते, कब नहाते, कब सोते, इसका किसी को पता नहीं चल पाता। वे 1 घंटे में 4 घंटे का काम निपटा देते थे। अपनी व्यवस्था के बावजूद वे सूत काटना कभी नहीं भूलते थे। महादेव भाई का पूरा जीवन और उनके कामकाज गांधी जी के साथ ऐसे एक रूप हो गए थे कि उनको गांधी जी से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। महादेव भाई को प्रथम श्रेणी की शिष्टता, संस्कार युक्त भाषा और मनोहारी लेखन शैली ईश्वरीय देन के रूप में मिली थी। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया, जो यंग इंडिया पत्र में छपता था। बाद में पुस्तक रूप में छपा। उनके जीवन के अंत की कहानी भी बड़ी मार्मिक है। 1934-35 की बात है। गांधी जी वर्धा आश्रम में रहने के बाद अचानक मगनवाड़ी से चलकर गाँव की सरहद के एक पेड़ के नीचे जा बैठे। धीरे धीरे वहाँ सेवाग्राम बन गया। महादेव भाई मानवाड़ी में ही रहे। वे वहीं से प्रतिदिन 11 मील पैदल चलकर गांधी जी के पास पहुंचते थे और फिर शाम को पैदल वापस आते थे। इसका उनके स्वास्थ्य पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। उनकी मौत का घाव गांधी जी के दिल पर अंत तक बना रहा। वे हमेशा यह पंक्ति दोहराते रहते थे, ए रे जख्म जोगी नहीं, जैसे मतलब यह घाव कभी योग से नहीं भरेगा।